नमस्कार दोस्तों। आज है 17 जून 2020 और मैं आपका स्वागत करता हूँ युवा डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज के क्विज में हमने 12 क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन से लेकर आपको 12वें क्वेश्चन तक जरूर देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को देखिए, और अगर आपने हमारा पुराना करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो पुराने जो क्वेश्चन हैं वो भी आप देख सकते हैं, और साथ साथ में हमारे जो मंथ वाइज डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ डाउनलोड करने की जो लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इस बार, तो आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लाइड की मृत्यु के बाद अटलांटा में पुलिस की गोली से एक और अश्वेत व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बताना है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। रेशर्ड ब्रुक्स, बी है जॉर्ज कर्मर, सी है रेपसर कमिंस और डी है रेवेंसर फ्लोरेंस। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है रेशर्ड ब्रुक्स। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में गुजरात राज्य के कच्छ में क्या है भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बताना है कि इस भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल पर कितनी थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 4.2, बी है 5.3, सी है 6.2 और डी है 6.4। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 5.3। देखिए, गुजरात ने 20 साल के बाद फिर रात 8:13 बजे क्या है भूकंप के झटके महसूस किए, और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कितनी थी, 5.3 थी। और इसका केंद्र जो था वो था कच्छ का भचाऊ, और यह 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के केंद्र के भी नज़दीक ही बताया जा रहा है। और जो यह भूकंप है गुजरात राज्य के 20 जिलों में महसूस किया गया था, मतलब भूकंप काफ़ी बड़ा था। और भूकंप का जो केंद्र था वो राजकोट से 122 किलोमीटर दूर कच्छ के भचाऊ में करीब 10 किलोमीटर जमीन के भीतर था। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में सहकारी एजेंसी जिसका नाम है नेफेड ने चालू सीजन में प्याज का कितना बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 50,000 टन, बी है 60,000 टन, सी है 1 लाख टन और डी है 1.5 लाख टन। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 1 लाख टन। देखिए, सहकारी एजेंसी जो है नेफेड, उसने क्या है कि चालू सीजन में 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है, और जो अब तक का क्या होगा, सर्वाधिक होगा। और नेफेड ने पिछले साल रबी की सीजन में क्या किया था, 57,000 टन प्याज की खरीद की थी, लेकिन इस बार प्याज खरीद का लक्ष्य लगभग दोगुना कर 1 लाख टन कर दिया है। और इससे क्या होगा कि किसानों को सीधी मदद भी मिल सकेगी, और वहीं उपभोक्ताओं को गैर फसल मौसम में प्याज की पर्याप्त आपूर्ति भी की जा सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पिछला सीजन अभी निकला है उसमें क्या हुआ था कि प्याज की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर आप बाजार जाते हो या आपने कभी खरीदा हो तो आपको पता होगा कि लगभग 100 रुपये से ऊपर प्याज जो था वो मिल रहा था, 80 रुपये 100 रुपये पर केजी, और हो सकता है कि एरिया वाइज और भी ज़्यादा महंगा हो या कहीं पर सस्ता भी हो। तो इसीलिए क्या किया है कि नेफेड ने इस बार 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है, कि आने वाला जो समय है, सर्दियों का जो समय रहता है उसमें प्याज क्या हो महंगा हो जाता है, तो वो महंगा ना हो पाए। आइए देखते हैं कि नेफेड क्या है। देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है नेफेड। और एक क्या है, ये सहकारी संस्था है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। और नेफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। और नेफेड के प्रमुख उद्देश्य में कृषि उद्यान कृषि एवं वन उत्पादन का विपणन, संसाधन भंडारण की व्यवस्था करना और उन्नयन और विकास करना, कृषि यंत्रों उपकरणों का वितरण करना प्रमुख है। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में चर्चा में रहा शब्द 80.20 रूल का संबंध किस क्षेत्र से है, या 80.20 रूल किस क्षेत्र से है। आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी है विनिर्माण क्षेत्र से, सी है ऑटोमोबाइल क्षेत्र से और डी है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग या फिर एमएसएमई से। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है एमएसएमई या फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या है, एमएसएमई का बहुत बड़ा प्रभाव है, और एमएसएमई के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भारतीय एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को 80.20 या फिर 80.20 जो रूल है वो लागू करना होगा। इस नियम के मुताबिक 20% ऐसे ग्राहकों को चिन्हित करना होगा जिनसे 80% आय होती है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध युवा अभिनेता
सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। और सुशांत सिंह राजपूत की आपको बताना है कि पहली फिल्म कौन सी थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है काय पोछे, बी है केदारनाथ, सी है छिछोरे और डी है पीके। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है काय पोछे। देखिए सुशांत सिंह राजपूत द्वारा जो अभिनीत फिल्में हैं वो हैं शुद्ध देसी रोमांस, काय पोछे, केदारनाथ, महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, पीके, राबता व छिछोरा। छिछोरे क्या है इसमें प्रमुख थी। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। जो है 14 जून को संपूर्ण विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इसकी थीम क्या थी ये आपको बताना है। ऑप्शन है। ए है ब्लड डोनेशन सेव लाइफ, बी है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सी है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस और डी है ब्लड सेव लाइफ। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। देखिए 14 जून को क्या है संपूर्ण विश्व में मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस। और आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जितने भी ये दिवस हैं उनको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए वर्ष 2020 में इस दिवस की जो थीम थी वो थी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। और यह पहली बार जो है वो 14 जून 2004 को मनाया गया था। और इस दिन को मनाने की शुरुआत जो है सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। और कार्ल लैंडस्ट्रीन जो है उन्होंने क्या है कि A, B और O रक्त समूह की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल तथा आपूर्ति श्रृंखला के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आरोग्य जीवन पोर्टल, बी है आरोग्य धाम पोर्टल, सी है आरोग्य पथ पोर्टल और डी है आरोग्य संजीवनी पोर्टल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है आरोग्य पथ पोर्टल। देखिए वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करने के लिए हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने क्या किया है आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई पंचवटी योजना का संबंध किससे है। कौन सी योजना। पंचवटी योजना किसके द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से मतलब MSME से, बी वरिष्ठ नागरिकों से, सी ऑनलाइन शिक्षा से और डी किसानों की आय से। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है वरिष्ठ नागरिकों से। देखिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यानों की क्या है स्थापना करेगी, जिसके द्वारा वरिष्ठ नागरिक अपना खाली समय जो है वो इन पार्कों में और उद्यानों में बिताएं। और इससे क्या होगा स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में कौन सी नदी में 500 साल पुराना डूबा हुआ क्या है मंदिर मिला है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गोदावरी, बी है गंगा, सी है कावेरी और डी है महानदी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है महानदी। देखिए हाल ही में उड़ीसा स्थित, आपको ये ध्यान रखना कि कहाँ पर है, उड़ीसा स्थित महानदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना मंदिर मिला है। और यह मंदिर कटक के पद्मावती इलाके के वैदेश्वर के नज़दीक बीच नदी में मिला है। और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 60 फीट है। और मस्तक की जो निर्माण शैली और मंदिर बनाने में इस्तेमाल सामग्री से प्रतीत होता है कि 15वीं से 16वीं सदी के बीच के शुरुआत में इसका निर्माण किया गया था। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने 1000 से अधिक शहरों, गांवों और बस्तियों के नामों को बदल दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है गुजरात। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है तमिलनाडु। देखिए हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 1018 शहरों और जिलों के नाम में बदलाव का ऐलान किया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि इन शहरों तथा जिलों के नाम असली तमिल नामों के करीब लगे। और इसके लिए तहत क्या किया उन्होंने, कोयम्बटूर को कोयम्पुथूर और मैलापोर को अब माइलापप्पोर और वेल्लोर को अब बेलूरू और पुडुचेरी को अब क्या है पुथुचेरी कहा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में पृथ्वी की सबसे गहरी सतह चैलेंजर द्वीप पर पहुंचने वाली महिला, दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। किस पर, चैलेंजर द्वीप पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सुलोजोन कैथरीन, बी है मारीना एंका, सी है कैथी सुल्वेन और डी है मेग जेगलिन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है कैथी सुल्वेन।
देखिए, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली अमेरिकन महिला डॉक्टर कैथी सुल्लिवन ने क्या है, अब एक और कमाल कर दिया है, और उन्होंने पृथ्वी के सबसे गहरे मेरियाना गर्त, या फिर इसको मेरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है, में 7 मील नीचे चैलेंजर डीप को छुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इम्तियाजुर रहमान, बी है अजय वशिष्ठ, सी है राकेश शर्मा, और डी है विनोद चंद्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है इम्तियाजुर रहमान। देखिए, यूटीआई म्यूचुअल फंड के जो हैं हाल ही में सीईओ जो बने हैं या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं, वो बने हैं इम्तियाजुर रहमान। और यूटीआई म्यूचुअल फंड जो है वो भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, और यह है यूनिट ऑफ इंडिया से संबद्ध है, और इसकी स्थापना 14 जनवरी 2003 को हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है प्रधानमंत्री, और डी है वित्त मंत्री। इसका क्या करना है कि आपको कमेंट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ साथ में इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।